चलिए एक बार और किसी अंग को लेकर हम बातचीत करते हैं ताकि आपका जानकारी का जो एक लाइब्रेरी है वो बढ़ती जाए। और इस बार मैं जिस अंग की बात कर रहा हूं वो हमारे शरीर के बहुत ही जाने पहचाने अंग है। ऐसे नहीं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड था या फिर हाइपोथैलेमस था जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। अब मैं जिन अंगों की बात कर रहा हूं वो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम भी आते हैं और उसको मैं समझता हूं हर आम आदमी ने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस चीज़ को जिसके थ्रू मैं आपको देख रहा हूं। मैं उस अंग की बात कर रहा हूं जिसके थ्रू आप मुझे सुन रहे हैं। मैं उस अंग की बात कर रहा हूं जिसको सूंघ कर आप खाना खाते हैं, या उस अंग की बात करूंगा जिसको आप मुंह में डालकर टेस्ट करते हैं, या उस अंग की बात करूंगा जो आपको स्पर्श की अनुभूति देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने पंच इंद्रियों की। या आपने तो बहुत बार सुना होगा हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख कान नाक मुंह और स्पर्श इंद्रियां। आँख कान नाक मुंह और यहाँ पर स्पर्श इंद्रिया का सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है। सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, इन चारों के थ्रू, इन पांचों के थ्रू हम चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और उसके स्पर्श की अनुभूति कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम कुछ और जानकारी की बात करें और मैं आपको और बताऊं कि हमारा शरीर क्यों इतनी अद्भुत एंटिटी है कि जिसको आपको कदर करना चाहिए। चलिए मैं आपको अपने किताब के कुछ एक्सेप्ट्स पढ़ के सुनाता हूँ। अब चलो अपने शरीर के कुछ और अंगों की बात करते हैं। आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्वाद चखने की और स्पर्श की अनुभूति पाने की। इन सभी के लिए ऊपर वाले ने शरीर को बहुत ही करामती और संवेदनशील ऑर्गन्स यानी अवयव बना के दिए हैं। वो हैं आँख, कान, नाक, जबान और त्वचा। दरअसल ये सभी मस्तिष्क के सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं। ये खुद काम नहीं करते, ये सिर्फ एक तरह के माध्यम है जो दिमाग तक अनुभूति को लेकर जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये दरअसल मस्तिष्क के सहयोगी अंग हैं, क्योंकि अगर कोई देखता, सुनता, सूंघता, स्वाद लेता या स्पर्श का महसूस करता है तो ये सभी अंग नहीं हैं, बल्कि ये मस्तिष्क ही है जो ये सब करता है। आपको सुनने में थोड़ी सी हैरानी होगी, अरे साहब क्या बात करते हैं, हम तो आंख से देखते हैं। तो बोलेगा अरे क्या बात करते हैं, हम मुंह से खाते हैं। कोई बोला क्या बात करते हैं, अरे हम तो अपने कान से सुनते हैं। स्पर्श कोई टच करता तो हमारी स्किन होती है। पर मैं आपको बता दूं ये सभी प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं है, सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं, सहयोगी अंग है। क्योंकि दरअसल मेन बॉस या जो कुछ देखता, सुनता, सूंघता, स्पर्श करता है वो ब्रेन है। आइए आप सुनेंगे तो आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ये सभी अंग तो माध्यम हैं उन सभी अनुभूतियों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए। चलो बच्चों, तुम्हारे साथ थोड़ी गूढ़ या यूं कहो आध्यात्मिक लेवल वाली बात हो जाए। चलिए इस भौतिक बात जो मैं कर रहा हूं, हमारा शरीर भौतिक है। हमारा आंख कान नाक मुंह बोलो या हमारा ब्रेन बोलो, हमारे हाथ पैर बोलो, ये सब भौतिक चीज़ें हैं जो भगवान ने आपको दी है शरीर में। पर मैं चाहता हूं कि इस लेवल पर, इस जगह पर चलिए आपके साथ थोड़ी सी गूढ़ यानी आध्यात्मिक बातें हो जाए। लोग कहेंगे बच्चे क्या समझते हैं, मैं बच्चों के लिए भी कह रहा हूं, बड़ों के भी कह रहा हूं, कुछ आध्यात्मिक लेवल की बात हो जाए। तुम सभी ने कहीं ना कहीं अपने बूढ़ों से आत्मा की बात जरूर सुनी होगी। आत्मा, आपने अपने बुजुर्गों से ये वर्ड जरूर सुना होगा, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हमारे शरीर में आत्मा है। बच्चों को तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये वर्ड ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आपने बुजुर्गों से अपने आत्मा यानी सोल की बात ज़रूर सुनी होगी। हमारे सबके अंदर अपनी अपनी आत्मा है जो जीती है इसी शरीर को धारण करके।
गीता तुम में से कितनों ने जरूर पढ़ी होगी या नहीं, पर बड़ों से कभी न कहीं कहीं ये कहते जरूर सुना होगा, आत्मा अमर है, अजर है, शरीर तो नश्वर है। ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग आदमी से या किसी समझदार आदमी से या किसी फिलोसोफर से सुना होगा, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नश्वर है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे ये ज्ञान दिया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पादकः, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहिति पावक, न चैनम कृदयन्त्यापो न शोषयाति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता। साथ ही इसी अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा था कि वा सांसी जीर्णाति यथा विहाय नवानि गृहाति नरोड़ पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानी देही। ये आपने श्लोक पढ़े होंगे, मैं शायद करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये मशहूर गीता के श्लोक हैं। अर्थात अब उसका मैं मतलब समझाता हूँ। यदि तू कहे कि मैं तो शरीर का वियोग का शोक करता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही नासमझ भी लोगों को भी समझना चाहिए कि आपका ये शरीर है, आत्मा इसके अंदर विवास करती है, जब तक आप जीते हैं उसको भोग करती है, जब आपकी मृत्यु होती है तो ये आत्मा उड़ जाती है। आत्मा निकल के उसको दूसरा जन्म इमीडिएटली मिल जाता है या टाइम लगता है, और वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और वो दूसरे शरीर को फिर भोगती है। जैसे कि हम अपने पैंट शर्ट कोट को चेंज करके दूसरी पैंट शर्ट कोट पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा करती है। आत्मा और शरीर का वही संबंध है जो हमारा अपने कपड़ों के साथ संबंध है। इस गूढ़ ज्ञान को यहाँ लाने का तो मेरा सिर्फ यही मकसद है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये दरअसल आत्मा ही है जो हमारे शरीर को धारण करती है, ये जीवन भोग रही है। जब माँ के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है और दिल की धड़कन वहीं से शुरू हो जाती है। जितने भी कोशिकाओं से विभाजित और विकसित होते हुए अंग बनते चले जाते हैं, वो दरअसल इसी आत्मा को जीने के लिए मिलते हैं। और सबसे पहले जो अंग यानी अवयव उसे मिलता है वो है मस्तिष्क यानी ब्रेन, और इसकी पूंछ यानी कि टेल, इसकी जो पूंछ रहती है ये ब्रेन की, उसे हम मेरु रज्जा कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। ये ब्रेन, इसके पीछे स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन की पूंछ है। ये 17 इंच के बराबर होती है, जो हमारे पीछे मेरु रज्जा रहती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मुझे असलियत पूछना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं, ये अगर ये कहा जाए कि हर मनुष्य सिर्फ दिमाग और मेरु रज्जा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप बोलो कि क्या बोलना चाहते हैं आप? ये पूरा शरीर है, पर अगर रियलिटी आपको बताऊं तो शरीर कुछ नहीं है, दिमाग और उसकी मेरु रज्जा ये अपने आप में एक पूरा शरीर है। ब्रेन और उसकी टेल, 17 इंच की टेल होती है मेरु रज्जा, ये अपने आप में ये मेन हमारा ये शरीर है, वो सिर्फ दिमाग और मेरु रज्जा से बना हुआ है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी सभी अंग, अभी आप कहते हैं हम पूरा शरीर देखते हैं, ये सारे अंग इस मुख्यालय यानी हेड ऑफिस के सहयोगी अंग कहलाए जा सकते हैं। तो तुम शायद चकरा गए होगे कि दिमाग और मेरु रज्जा ये कैसे पूरा शरीर हो सकते हैं। आओ मैं समझाता हूं आपको। हमारे मस्तिष्क यानी दिमाग को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो उसी के लिए लंग्स और दिल बने हुए हैं।
जीवित रहने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। उसी ऑक्सीजन को प्रदान करने के लिए हमारा दिल और फेफड़े बने हुए हैं, दिमाग को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, जो हमारी प्राणवायु होती है। दिमाग बाहरी दुनिया को देखना, सुनना, महसूस करना चाहता है, जो उसकी जानकारी और अनुभव को बढ़ाता है। हम जब देखते हैं बाहर, इधर उधर, इधर उसको इसको, दुनिया भर की चीज़ें, हमारा अनुभव बढ़ता है। तो दिमाग को चाहिए ये सब चीज़ें, तो वो क्या करता है, उसी के लिए उसे आंख, कान, नाक, जबान और त्वचा प्रदान की। इंफॉर्मेशन, दीज ऑर्गन्स, जो पंच इंद्रियां हैं, दे आर जस्ट इंफॉर्मेशन लाने वाले एजेंट्स हैं, माध्यम है। तो ये इसके लिए इन सब लोगों को दिमाग के लिए ये 5 अंगों को बनाया गया है: आंख, कान, नाक, जबान और त्वचा। दिमाग को जानकारियां मिलती हैं जिस पर वो अपनी प्रतिक्रिया भेजता है शरीर के विभिन्न अंगों को, और ये सब वो मेरुरज्जा, जिसे दिमाग की पूंछ कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसे दिमाग की पूंछ कहते हैं। तो वो क्या कहता है, उसको जो ऑर्डर भेजना है वो उसके द्वारा करता है। अब दिमाग ने देख लिया, उसको मैसेज भेजना है, कैसे भेजेगा? मेरुरज्जा। मेरुरज्जा सब जगह फटाक से मैसेज भेजती है, तो मेरुरज्जा के द्वारा करता है। दिमाग के किसी कार्य को अंजाम देना होता है, यहाँ से वहाँ जाना होता है, तो उसे हाथ और पैर दिए गए। अब हम आते हैं आगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा शरीर के बारे में आपको थोड़ा बताना जा रहा हूँ, जो आप चकरा जाओगे कि ये आँख, कान, नाक, मुँह सिर्फ ब्रेन को मैसेज या इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। अब सपोजिंग दिमाग को कहीं जाना है, मुझे यहाँ से अभी नीचे उतरना है या ऊपर चढ़ना है, पहाड़ पे जाना है, तो उसके लिए भगवान ने हाथ और पैर दिए। ये हाथ और पैर एक्चुअली दिमाग को लेकर जा रहे हैं। तो उसके लिए हाथ और पैर दिए हैं, जिन्हें अंग्रेजी में लिम्स कहा जाता है। ये लिम्स हैं, ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है। ये किसके लिए है? कि दिमाग को जाना है, दिमाग को पहुंचना है, दिमाग को कुछ करना है। इसीलिए कहा जा सकता है कि आत्मा को जीवन भोगने के लिए दिमाग और मेरुरज्जा मिली। अब हम आते हैं, इसी से हम समअप कर रहे हैं। क्यों मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ? आत्मा एक्चुअली आत्मा भोग रही है, पर वो आत्मा भोगेगी कैसे? बाहर से तो भोग नहीं सकती। जब बाहर रहती है, शरीर में घुस जाती है, तो उसको एक पूरे का पूरा शरीर मिल जाता है, उसके थ्रू वो इस जिंदगी को भोगती है। तो आत्मा को जीवन भोगने के लिए दिमाग और मेरुरज्जा मिली है, और ये दोनों अपने आप को सही ढंग से चलाने, जीने और अनुभव प्राप्त करने के लिए बाकी सारे शारीरिक अंगों का सहारा लेते हैं। अब आप समझ में आ गई होगी आपकी बात। मैंने आत्मा से शुरुआत की, शरीर की शुरुआत की, कि आत्मा ही है, और पूंछ जो है यही एक फुल बॉडी है, और ये सारे के सारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, लिम्स, हार्ट, फेफड़े, ये सब सहायक अंग हैं जो आत्मा के लिए भगवान ने बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं।